अवैध खनन से मोटी कमाई करने वाले माफिया, सरपंच, अधिकारी, कर्मचारी के खिलाफ होगी कार्रवाई। भविष्य में अवैध खनन पर पूरी पाबंदी को लेकर उठाए जाएंगे सख्त कदम। अरावली में अवैध खनन को लेकर सरकार व सिस्टम ने नकेल कसनी की शुरू। उपायुक्त विश्राम कुमार मीना ने कहा कि अवैध खनन एवं अवैध गतिविधियों को लेकर हरियाणा सरकार का जीरो टॉलरेंस है। जिला प्रशासन का सख्त निर्देश है कि इस बार कार्रवाई की जाएगी। इलीगल मूवमेंट जो हरियाणा राजस्थान सीमा पर हो रही थी, शॉर्टकट अपनाते हुए गांव की जमीन और किसानों की जमीन और मूवमेंट को बढ़ावा मिल रहा था। आमजन व पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और जिला प्रशासन को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि जिला प्रशासन ने मार्च के महीने में इस कार्रवाई की, लेकिन ठोस कार्रवाई के अभाव में खनन माफियाओं पर इसका असर देखने को नहीं मिल रहा था। मार्च के बाद इस दिशा में सख्त कदम उठाए गए। मंडल आयुक्त गुरुग्राम एवं विश्राम कुमार मीना, डीसी नूह, एसडीएम नूह अश्वनी कुमार की एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी को निर्देश दिए गए हैं कि इसमें जो भी पंचायत किसी भी विभाग से संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों की अगर कोई मिलीभगत पाई जाती है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की सिफारिश की जाए। साथ ही जहां वहां पर किसान प्रभावित हुए हैं या उनको उसकी भरपाई की बात हो, साथ ही कमेटी को यह निर्देश भी दिया गया था कि पूरे क्षेत्र में अरावली क्षेत्र वाली पंचायत है, टीम पूरे इलाके पर निगरानी रखे, साथ ही सरकार को रिकमेंडेशन दे। कुछ विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है, अगले सप्ताह तक इसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस मामले में एसीबी अलग से जांच कर रही है। जो भी उसमें दोषी कर्मचारी, अधिकारी या खनन माफिया या सरपंच है, उनके खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज किया गया है। अब एसीबी भी उस जांच को आगे बढ़ा रहा है। 15 जुलाई से पहले एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना है, लेकिन 30 जून तक दोषियों को चिन्हित कर दिया जाए। डीसी ने कहा कि एक प्रस्ताव सरकार को भी भेजा है। माइनिंग विभाग का कार्यालय गुरुग्राम में है, जिससे काफी परेशानियों का सामना होता है। भविष्य में उसका कार्यालय नूह या फिरोजपुर जिरका में खोला जाए। उपायुक्त विश्राम कुमार मीना ने कहा कि मुख्य सचिव से मांग की थी कि हमने प्रपोज माइनिंग विभाग को भेज दिया है ताकि यहां पर कार्यालय जल्दी खोला जा सके। उन्होंने कहा कि जो बीवा, बसई, मेव और राजस्थान हरियाणा की सीमा के साथ जो पहाड़ क्षेत्र है, जहां पर मूवमेंट देखने को मिला है, जहां प्रशासन को दिक्कतें आ रही हैं, जो लोग संदिग्ध लोग हैं उनके हौसले बुलंद हो गए थे, वहां पर एक पुलिस चौकी बनाने का प्रस्ताव भी भेजा हुआ है। आने वाले समय में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ाई जाएगी, ड्रोन सर्विस लॉन्च को भी तैनात किया जाएगा। इस पर हम आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। अगले 10-15 दिनों में केवल जो अब तक कार्रवाई हुई है उन पर एक्शन होगा, बल्कि भविष्य में वहां अवैध खनन गतिविधियां ना हो, हमारी जमीन पर कब्जा ना हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि झिमरावट गांव तथा चितौड़ा इत्यादि गांवों में भी अवैध खनन की खबरें सामने आई थी, उसको लेकर भी एसीबी अपना काम कर रही है और एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम अपना काम कर रही है और कुछ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। चाहे राजनीतिक लोग हों, चाहे अधिकारी हों, कर्मचारी हों, चाहे खनन माफिया कोई भी हो, अवैध खनन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन इस मामले में तुरंत मुकदमे दर्ज कराएगा और सख्त कार्रवाई करेगा। अवैध खनन में जीरो टॉलरेंस को लाने का काम किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। कि अवैध खनन हो चाहे अवैध गतिविधि कोई सी भी हो, हरियाणा सरकार का उसमें जीरो टॉलरेंस है और जिला प्रशासन को भी सख्त दिशा निर्देश हैं कि इन पे कार्रवाई की जाए। पीछे कुछ माइनिंग, इलीगल माइनिंग की एक्टिविटीज़ के साथ साथ इलीगल मूवमेंट जो था, जो राजस्थान में लीगल माइनिंग कुछ जगह पे हो रही थी, उस लीगल माइनिंग के जो लोग थे उन्होंने शॉर्टकट अपनाते हुए हमारी जो गांव की जो ज़मीन थी और हमारे जो किसानों की ज़मीन थी, वहाँ से कुछ रस्तों से उस मूवमेंट को बढ़ावा मिल रहा था, जिससे न केवल वहाँ के आमजन का जीवन प्रभावित हो रहा था, परंतु पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा था। इस दिशा में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को और जिला प्रशासन को भी सख्त दिशा निर्देश दिए और जिला प्रशासन ने भी उसमें मार्च के महीने से ही हम लगातार, पहले भी इसमें कार्रवाई हुई है, लेकिन एक ठोस कार्रवाई के अभाव में जो माइनिंग माफिया थे उनका कहीं ना कहीं जो है वो इसमें अपने आप को लोकल कोलिजन के साथ इसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो हमने मार्च के बाद लगातार इस दिशा में कदम उठे हैं और अभी जो कल की जो विजिट हुई है माननीय मंडल आयुक्त गुड़गांव के नेतृत्व में, सरकार ने एक कमेटी बनाई है सीईसी की रिकमेंडेशन पे, जिसमें डिविजनल कमिश्नर गुड़गांव,
डीसी नो और एसडीएम नो, इनकी अध्यक्षता में कमेटी है। जो कमेटी को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो ये है कि इसमें जो पंचायत विभाग से संबंधित कोई विभाग, जो सरपंच है या अधिकारी है, कर्मचारी है, उनकी कोई इसमें अगर मिलीभगत पाई जाती है तो उन पे नियमानुसार कार्रवाई की सिफारिश की जाए। साथ ही जो वहाँ पे किसान इससे प्रभावित हुए हैं उनको चाहे उनकी मांग के अनुरूप रास्ते देने की जो मांग हो, या उनकी जो उनको कोई नुकसान हुआ हो उसकी भरपाई की बात हो। और साथ ही कमेटी को ये भी मैंडेट दिया गया था कि पूरे हरियाणा में या जहाँ भी ऐसे अरावली वाली जो पंचायतें हैं या वन विभाग का जो पीएलपी सेक्शन 4 और 5 होता है, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद आज की डेट में डीम्ड फॉरेस्ट ही माना जाता है, तो उन एरियाज में भी ऐसे फ्यूचर में पुनरावृत्ति ना हो, वो भी कमेटी इस विषय को देखे और सरकार को रिकमेंडेशन दे। तो कल कमेटी ने इस कमेटी ने इसको डिटेल में विजिट किया, उसके बाद यहाँ पे उस पर बैठक हुई, चर्चा हुई, और उसमें मंडल आयुक्त ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, कुछ विभागों से उसमें रिकॉर्ड मांगा है, और आगे कमेटी अगले सप्ताह तक माननीय मुख्य सचिव को इसकी रिपोर्ट पेश करेगी। साथ ही इसी विषय में सरकार के दिशा निर्देश के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो भी इसमें जो भी इसमें दोषी कर्मचारी, अधिकारी या इलीगल माइनर्स हैं या सरपंच हैं, उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। उस कड़ी में एक एफआईआर दर्ज की गई थी और अब एंटी करप्शन ब्यूरो उसमें अपनी जांच कर रहा है। तो 30 जून तक, हमें 15 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करना है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि 30 जून तक जो दोषी हैं उनके नाम आ जाए, उन पे कार्रवाई शुरू हो, और साथ ही ये सिफारिश ऐसे हो कि ताकि भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। इसी कड़ी में हमने एक जो प्रस्ताव है वो सरकार को भी भेजा है पीछे चर्चा करने के बाद, कि जो माइनिंग ऑफिस है वो आज की डेट में नूह में माइनिंग ऑफिस नहीं है, गुड़गांव में माइनिंग ऑफिस है। इस करके जो अधिकारी हैं वो गुड़गांव में बैठते हैं, और कई बार चाहे किसी आमजन को माइनिंग ऑफिस से काम हो या माइनिंग अधिकारियों को फील्ड में विजिट करके इस सब गतिविधियों को रोकने का हो, तो इसमें दोनों में हमें परेशानी आती थी। तो पीछे ये माननीय मुख्य सचिव महोदय के समक्ष विषय भी आया था, और इसमें उन्होंने इसको मानते हुए प्रपोजल हमसे मांगा था। तो हमने प्रपोजल जो है माइनिंग डिपार्टमेंट को भेज दिया है, ताकि नूह में या फिरोजपुर जिरका में माइनिंग ऑफिस यहीं पे खुले। साथ ही हमने प्रपोजल एक और भेजा हुआ है कि जो हमारा बीवा, बसई में और ये जो एरिया है, जो मुंबई एक्सप्रेसवे और पहाड़ी से जो लगता एरिया है, जहाँ पे ये मोमेंट काफ़ी देखने को मिला और काफ़ी दिक्कतें जिला प्रशासन को भी इसमें आ रही है, और एंटी सोशल एलिमेंट्स लगातार उसका उनके हौसले बुलंद हो गए थे, जो अब हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक हमने पुलिस चौकी बनाने का प्रपोजल जो है वो सरकार को भेजा हुआ है। आने वाले समय में वहाँ सीसीटीवी वगैरह से भी निगरानी, ड्रोन सर्विलेंस, इन सब से निगरानी का प्रपोजल भी हमें पुलिस विभाग से आया है, जिस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 10 से 15 दिन में न केवल जो अब तक हुई कार्रवाई उन पे एक्शन होगा, परंतु भविष्य में ये चीज़ वहाँ से रिपीट ना हो, और हमारी जो भूमि है उसका गलत इस्तेमाल ना हो, हमारे अधिकारी कोई गलत किसी काम में संलिप्त ना हो, उसके भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और उसके भी कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में इस पर पूरी तरह से रोकथाम लगे। और इसके अतिरिक्त और भी जो गांव है हमारे, जैसे जिमरावट में भी लीगल माइनिंग की कुछ, चित्तौड़ा में भी कुछ न्यूज़ आई थी, हमने भी खुद मौका निरीक्षण करा था, तो उनमें भी हमारे लगातार प्रयास है। हमारे एंटी जो व्हीकल थेफ्ट जो हमारी टीम है वो लगातार उसमें कार्रवाई कर रही है। कुछ एफआईआर भी हमने दर्ज की है। तो मैं सभी को स्पष्ट कहना चाहूँगा, इसमें जो संलिप्त लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे वो अधिकारी कोई संलिप्त हों, चाहे वो इलीगल माइनर्स, माइनिंग माफिया हों, कि भी इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और हम प्रशासन इसमें चाहे कोई भी दोषी हो, तुरंत एफआईआर होगी, जांच होगी, कार्रवाई होगी, और जीरो इलीगल माइनिंग के इंसिडेंट, ये हमारा लक्ष्य है। सर, मुख्यमंत्री जी आए थे